नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का, तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें का अपडेट आपको हम दिन भर देते ही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की हर एक खबर का अपडेट आपको मिलेगा इस बुलेटिन में। चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। तो कुछ दिन पहले इंदौर से गायब हुई युवती को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। युवती के गायब होने के पीछे की वजह किसी की साजिश नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग निकल कर आया है। इंदौर से लापता छात्रा अलीगढ़ से बरामद कर ली गई है। दरअसल छात्रा अपनी साथी युवक शाहरुख के साथ परिजनों को बिना बताए चली गई थी, जिसके बाद परेशान परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस को आरोपी युवक की लोकेशन अलीगढ़ में मिली, जिसके बाद पुलिस ने छात्रा और उसके साथी युवक को अलीगढ़ से बरामद कर लिया है और इंदौर ले आई है। ये बेसिकली एक लड़की जो कि कोचिंग गई थी लेकिन कोचिंग नहीं पहुंची, तो उसके बाद घर भी नहीं आई थी, तो उसके पिता के द्वारा बाणगंगा थाने में गुमशुदा कायम किया गया था, जो कि लड़की बालिग थी। ये लड़की अपने एक मित्र के साथ थी। जब उसको यहाँ लाया गया, उससे पूछताछ की तो बताया गया कि उसके फ्रेंड्स जो एक फ्रेंड है उससे मित्रता हुई थी उसकी इंस्टाग्राम पर, उसके साथ वो चली गई थी। फिलहाल पुलिस इसमें जाँच कर रही है और बयान स्टेटमेंट लेने के आधार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि छात्रा बालिग है। उसकी सोशल साइट के माध्यम से युवक से दोस्ती हुई थी, जिसके बाद वो परिजनों को बिना बताए युवक के साथ चली गई थी। बता दें कि 2 अक्टूबर को छात्रा अपनी सहेली के साथ कोचिंग के लिए निकली थी और न लौटने पर पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। भोपाल में पकड़ी गई ड्रग्स की फैक्ट्री के बाद अब लगातार ड्रग्स के तस्करों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सोमवार को झाबुआ में भी एक फैक्ट्री में ड्रग्स बनाने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। नारकोटिक्स विभाग ने MD ड्रग्स जब्त की है 168 करोड़ रुपए की। ड्रग्स को लेकर जहां नारकोटिक्स विभाग दिन रात एक करने में जुटी है, तो सियासतदान अपनी सियासत को चमकाने में जुटे हुए हैं। देखते हैं रिपोर्ट। पहले भोपाल और अब झाबुआ में नारकोटिक्स विभाग ने ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। टीम ने मेघनगर फर्मा के नाम से संचालित फैक्ट्री में 112 किलो मेफेड्रोन ड्रग्स जब्त की, जिसकी कीमत 168 करोड़ बताई जा रही है। फैक्ट्री डायरेक्टर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि उड़ता पंजाब को उड़ता MP पीछे छोड़ रहा है। इतना ड्रग्स मध्य प्रदेश में है, देश में कहीं भी नहीं है। उड़ता पंजाब पीछे रह गया, उड़ता मध्य प्रदेश आगे हो गया। यह हालात कर दी बीजेपी की इस 25 साल की सरकार ने, शिवराज जी और मोहन यादव। झाबुआ में 170 करोड़ की ड्रग्स मेघनगर तहसील से औद्योगिक क्षेत्र से पकड़ाई गई। क्या कारण है कि बाहर की एजेंसियों को मध्य प्रदेश में आना पड़ रहा है ताकि ड्रग्स को पकड़ सके? क्या मध्य प्रदेश की सरकार सो रही है? क्या मध्य प्रदेश की पुलिस को भनक तक नहीं लग रही है कि इतना बड़ा रैकेट चल रहा है? क्या मध्य प्रदेश पूरे देश में ड्रग्स का हॉटस्पॉट बन गया है? वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया। नए इस प्रकार के गलत काम करने वाले लोग कटघरे में आ रहे हैं, जेलों में भेजे जा रहे हैं। NDPS एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। किसी भी इस तरह की गलत गतिविधियों को मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बर्दाश्त नहीं कर रही। कांग्रेस के नेताओं से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है और पूरी ताकत से कर रहा है। कांग्रेस नेताओं का सवाल उठाना भी लाजमी है, क्योंकि इससे पहले 6 अक्टूबर को भोपाल में 1814 करोड़ की MD जब्त की गई थी। ऐसे में सवाल यह है कि इन ड्रग्स माफियाओं के सर पर किसका हाथ है? इंदौर में पलासिया थाना क्षेत्र में गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल विनोबा नगर में 3 बदमाशों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ कर जमकर उत्पात मचाया और फरार हो गए। बदमाशों के उत्पात मचाने के बाद पलासिया पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया था। सरगर्मी से बदमाशों की तलाश जारी थी, लेकिन बदमाशों की हिम्मत इस कदर बड़ी हुई थी कि वो FIR दर्ज करवाने वालों को एक बार फिर से धमकाने के लिए घटनास्थल पहुंच गए, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना लग गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और 2 बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस ने सभी बदमाशों को सबक सिखाने के लिए उनका जुलूस भी निकाला, साथ ही उठक बैठक भी लगवाई। वहीं पुलिस बाकी आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। 3 दिन पहले यहाँ पे रखी गाड़ियों पे तोड़फोड़ की थी। उसमें से 2 लोगों को पकड़े हैं अभी और बाकी की जांच जारी है। हम 10-15 गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी इन्होंने, और आज आके नहीं ये फरियादियों को धमका रहे थे कि आज हमारी किसने रिपोर्ट लिखाई है, हम आज उसे उन्होंने जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
खबर अब छतरपुर से। घुबारा में कचरे के ढेर में नवजात बच्ची मिली है। राहगीरों ने बच्ची की रोने की आवाज सुनी और उसके बाद पुलिस को सूचना दी। जिला अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी है। वार्ड क्रमांक 6 में बड़ा तालाब के पास नवजात बच्ची मिली है। तो इससे पहले आपको याद होगा भोपाल में भी इसी तरह का मामला सामने आया था, जब एक प्लास्टिक की पॉलीथीन में एक बच्ची मिली थी। और अब आप देखिए छतरपुर में इस तरह की तस्वीर सामने आई है। राहगीरों ने जब बच्ची की रोने की आवाज सुनी तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। अभी नवजात बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेहद मार्मिक ये तस्वीर है, आप देखिए कितनी मासूम सी ये बच्ची। और वार्ड क्रमांक 6 में बड़ा तालाब के पास कोई इस बच्ची को फेंक गया और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर भोपाल से। बीजेपी एमएलए का सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा गया है। रायसेन के मंडीदीप को रतन टाटा के नाम पर करने की मांग की गई है। भोजपुर विधानसभा से बीजेपी एमएलए सुरेंद्र पटवा, उन्होंने ये पत्र लिखा है। एमएलए ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा है। युवा उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए नाम बदलने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बुधनी और विजयपुर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी काम में जुट गई है। बीजेपी ने दोनों सीटों के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया और जीत की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक ली। इसमें विजयपुर सीट के लिए रामनिवास रावत के सिंगल नाम का पैनल तैयार हुआ है। वहीं सीहोर जिले की बुधनी सीट पर पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव, रघुनाथ सिंह भाटी और रवि मालवीय का पैनल तैयार किया गया है। प्रदेश चुनाव समिति दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेज रही है। दिल्ली से अंतिम मोहर लगने के बाद इनके नामों का ऐलान होगा। और चुनाव समिति के माध्यम से जो आवश्यक सुझाव आए हैं, उन सुझावों के आधार पर पैनल बना करके केंद्रीय नेतृत्व को हम आज उसको भेज देंगे। हालांकि बुधनी विधानसभा क्षेत्र के मंडल अध्यक्षों ने शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह को चुनाव लड़ाने की मांग की है, लेकिन पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। इधर जबलपुर में आईबीसी 24 की सरोकार मुहिम का असर हुआ है। अवैध पार्किंग का मुद्दा आईबीसी 24 पर उठाए जाने के बाद निगम प्रशासन हरकत में आया और अवैध पार्किंग को रोकने के लिए जबलपुर में 60 नई जगहों पर अब पार्किंग बनाई जा रही है, ताकि अवैध पार्किंग के साथ अव्यवस्थित ट्रैफिक को व्यवस्थित किया जा सके। नगर निगम प्रशासन ने नई पार्किंग को विकसित करने के लिए जो योजना बनाई है, उसमें 30 स्थानों पर 4 व्हीलर और 17 जगहों पर 2 व्हीलर और 13 जगहों पर मिश्रित पार्किंग बनाने का फैसला किया गया है। इतना ही नहीं, निगम प्रशासन ने नई पार्किंग निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, ताकि टेंडर को मंजूरी मिलते ही पार्किंग का निर्माण शुरू हो सके। ये पार्किंग नीति के तहत हमारे द्वारा करीब 60 से 70 जगह पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें जो भी आवश्यक मार्किंग या छोटे स्टॉपर या छोटी बैरिकेडिंग करवा के उनको सुव्यवस्थित किया जाएगा, ताकि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर और मिक्स दोनों तरह की पार्किंग की व्यवस्था हो सके। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है और 2 या 3 ग्रुप बना करके उनको फिर ठेके पे दिया जाएगा, ताकि सही तरीके से पार्किंग व्यवस्था हो सके और लोगों को यातायात में सुविधा। शौक बड़ी चीज होती है, जी हां, फिर चाहे वो शौक मुसीबत में ही क्यों ना डाल दे। देखिए शिवपुरी में एक चाय वाले के शौक की दिलचस्प कहानी, जिसने बाद में उसे मुसीबत में डाल दिया। बरसों से सुनते आ रहे एक कहावत शिवपुरी में सच होती दिखी। वो कहते हैं ना कि शौक बड़ी चीज है, लेकिन जब ये शौक अचानक मुसीबत में डाल दे तो फिर कहने ही क्या है। शिवपुरी के मुरारी चाय वाले ने अपनी बेटी को देने के लिए 90,000 रुपए का मोपेड वाहन खरीदा, जिसे वो क्रेन पर टांग कर डीजे के साथ जुलूस निकालते हुए घर ले जा रहे थे। इस सब में मुरारी के 60,000 रुपए खर्च हुए। डीजे में खूब डांस भी हुआ, लेकिन जुलूस में तेज आवाज होने की वजह से पुलिस ने डीजे जब्त कर डीजे मालिक और जुलूस निकालने वाले पर केस दर्ज कर लिया, जिससे अब मुरारी चाय वाले का शौक उनकी मुसीबत बन गया है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने 12,500 रुपए का मोबाइल खरीदा था
और उसे ढोल नगाड़ों के साथ घर तक ले जाने में 25,000 रुपए खर्च कर दिए थे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बालाघाट से बता दें, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अहम बैठक हुई है। डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना, सीआरपीएफ डीजीपी भी मौजूद रहे। आईबी, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी आईजी, डीआईजी भी इस बैठक में मौजूद रहे। बालाघाट, मंडला, डिंडौरी के एसपी भी शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा, खैरागढ़, महाराष्ट्र के गोंदिया के एसपी भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ट्राइन जंक्शन सीमा पर स्थित मुरकुडो पुलिस कैंप का दौरा किया गया। एरिया डोमिनेशन, सर्चिंग और ईट बेस्ड ऑपरेशन अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी ने हॉक फोर्स कैंप डोरा के निरीक्षण के साथ यहां पर रात्रि विश्राम भी किया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमारे बानी हमर गोट में। नमस्कार।